हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। अभी आज मैं आपको बात करूंगी कि नॉट ऑल मैन आर द सेम एंड नॉट ऑल वीमेन आर द सेम। ठीक है, मतलब कोई एक जैसा नहीं है। ठीक है, अभी ये वीडियो बनाने की मुझे क्यों ज़रूरत पड़ गई है? क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे, आपका जो पूरा सोशल मीडिया है, आपका इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, ठीक है, ट्विटर ले लो, हर जगह पर एक ब्रेकअप स्टोरी रिसेंटली वायरल हुआ है। ठीक है, बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर, बहुत ही फेमस यूट्यूबर, बहुत ही इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मतलब उसके लिए इंटेलिजेंट वर्ड मैं बोलना ज़्यादा पसंद करूँगी बिकॉज शी इज़ उसका इंटेलिजेंट लेवल ये लेवल का है। ठीक है, अब उस लेडी को चीट कर दिया है उसके बंदे ने। ठीक है, तो अभी उसके बंदे ने उसको चीट कर दिया है, तो पूरा इंस्टाग्राम, पूरा सोशल मीडिया, ठीक है, पूरे आदमी जात को टैग दे रहा है कि भाई सब चीटर है, सब चीटर है। सारी औरतें बोल रही सब चीटर है, मतलब किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी वो मैं ब्रेकअप स्टोरी आपको बताती हूँ कि वो क्या फ्रेम हुआ है, फिर आपको मैं डिस्कस करूँगी कि हमको क्या करना है अभी। ठीक है, हमको उस चीज़ को कैसे लेना है, क्योंकि ये ना आखिरी इंसिडेंट है ना पहला इंसिडेंट है चीटिंग वाला। ठीक है, तो अभी स्टोरी कुछ ऐसा है कि वो बहुत फेमस यूट्यूबर है। ठीक है, जिनका नाम है विजेट लीज, बहुत फेमस है, सबको पता होगी शायद उनके बारे में, और जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। तो उनका उन्होंने मंगनी की, उन्होंने इंगेजमेंट किया हुआ था एक लंदन नाम के लड़के के साथ। मुझे तो उसका नाम भी पूरा नहीं पता, पता नहीं उसने उसमें क्या देखा। तो वो उसने क्या किया कि वो बंदा इतना ग्रीन फ्लैग, उसको ग्रीन फ्लैग शो हो रहा था, इतना ग्रीन फ्लैग शो हो रहा था कि वो बंदी के सोशल मीडिया पे आपको विजिट लीज मिलेगी, उसको हर जगह पे विजिट लीड, वो विजिट ही मिलेगी, हर जगह पे वो उसको मिलेगी। और वो क्या करता था कि वो उसके लिए उसने बुक लिख दी पूरी, एक बुक उसने लिख दी कि हाउ टू बी गुड मैन। ठीक है, वो कितना प्यार करता है उसकी बंदी से, क्या करता है, उसको रिंग दी है, 100 के रिंग दे दिए उसको। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद भी वो बंदे ने उसको कर दिया चीट। ठीक है, अब वो इतनी लोगों को मतलब इंस्पायर करती थी, और उसने बहुत सी वीमेन को, बहुत सी मतलब यंग जनरेशन को वो आइडियल थी। ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर किसी ने उसकी वीडियोस नहीं सुनी हो तो एक बार सुनना, वो बहुत अच्छी बातें करती है, एक्चुअली में बहुत इंटेलिजेंट वूमेन है। अभी उसको चीट कर दिया उसके बंदे ने। ठीक है, तो वो उसका एक्सपीरियंस है। अब मेरा पॉइंट इधर ये आता है डिस्कस करने की उसकी स्टोरी का, कि वो उसका एक्सपीरियंस है। आप पूरे मर्द जात को नहीं टारगेट कर सकते, ऑल मैन आर सेम। और जो लोग भी ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, ट्रेंड डाल रहे हैं कि ऑल मैन आर सेम, कोई प्यार के काबिल नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं, उनको अपना अब हम विश्वास नहीं कर सकते, वो उसका एक्सपीरियंस है। जब भी आप ये वर्ड यूज़ करते हो ना, ऑल आर सेम, तो आप अपने जो दरवाजे हैं जहाँ से आपको रिस्पेक्ट, प्यार और सब कुछ मिलना है, वो आप बंद कर देते हो। जिस मोमेंट आप ये बोलते हो ना कि भाई ऑल मेन आर सेम, ठीक है, ऑल वुमेन आर सेम, तो आपने क्या आपने अब ये जीनी है। मैंने बताया है आपको, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसको जो बोलोगे वो ये सच कर देगा। आपके साथ धोखा हुआ है, आपको कोई चीट कर गया है, आपको कुछ हो गया है, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर एक इंसान को ब्लेम कर सकते हो, ना कि पूरी कम्युनिटी को, कि आदमी जात ऐसी, औरत जात ऐसी। समझ में आ रहा है? जिस मोमेंट आप ये बोलते हो ना कि भाई ऑल मेन आर सेम, ऑल वीमेन आर सेम, आपने क्या किया? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो आपके माइंड को आप दे रहे हो, मतलब आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी मानो किसी और के साथ हुआ है, वो उसका एक्सपीरियंस है, उसके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, वो उसका एक्सपीरियंस है। अब पूरी कॉम वो ऐसा बोलेगी अभी सब आदमी एक जैसे, तो वो ये अगर ये चीज़ वो बोलती है कि सारे आदमी एक जैसे, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। क्यों? क्योंकि सारे आदमी एक जैसे नहीं है। और जिसको आपको भी अगर कभी मन में ऐसा लगे ना कि सारे आदमी एक जैसे हैं, तो आप एक डायरी लेना, उसमें लिखना आपके पापा चीटर है, आपका भाई चीटर है, आपके दादा चीटर थे, आपके चाचा चीटर है, आपके मामा चीटर है, आपके यहाँ कौन चीटर है, पूरे खानदान का लिस्ट लगाना और सर्च मारना कौन चीटर है।
जस्ट बिकॉज किसी ने किसी को चीट कर दिया, या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या किसी ने किसी का पैसा हड़प लिया, या किसी का कोई पैसा या कोई किसी का पैसा लेके भाग गई, या किसी ने किसी को सूटकेस में पैक कर दिया, या किसी ने किसी को फ्रिज में पैक कर दिया, या कहीं भी पैक कर दिया, आप पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई सारे मर्द एक जैसे, सारी औरत एक जैसी। आप नहीं बोल सकते, और ये आपके लिए जहर है ये चीज़। अभी फॉर एन एग्जाम्पल मैं मानती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल अभी सोचो कि आपका कट गया, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया, या आपको चीट हो गई, या चीट कुछ भी हुआ आपके साथ, बुरा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिया ना कि सारे ऐसे, तो पिक्चर पूरा आपका। क्यों? क्योंकि आपका माइंड, आप जो सोचते हो, आप जिस चीज़ पे यकीन करते हो, वो चीज़ आपको मिलती है। अगर मुझे यकीन है कि भाई प्यार है दुनिया में, तो मुझे प्यार मिलेगा। वो देने की जवाबदारी यूनिवर्स की है। अगर मैं सोचती हूँ कि इज़्ज़त है दुनिया में, लोग इज़्ज़त देते हैं, तो मुझे पहले आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई इज़्ज़त मिलती है तो मुझे मिलेगी। अभी मैं सोचूं भाई कि सारे आदमी चीटर होते हैं, प्यार जैसा कुछ नहीं होता, वफादारी जैसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो मेरे को कभी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाली। जो चीज़ हुई नहीं है उसको आप क्यों ले रहे हो अपने माथे पे? किसी और के एक्सपीरियंस को अपने माथे पे मत लो, किसी और के एक्सपीरियंस को अपने माथे पे मत लो। बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि आप किसी और का एक्सपीरियंस है, मानो कि उसके साथ बुरा हुआ है, ठीक है, वो उसका एक्सपीरियंस है, वो बंदी को इतना टेंशन नहीं होगा जितना सब सोशल मीडिया पे टेंशन लेके बैठे कि सारे आदमी एक जैसे हैं। वो थोड़े दिनों में किसी और के साथ आपको दिखेगी, और बहुत अच्छे इंसान के साथ दिखेगी। तो उसके आप अभी ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सी जो औरत होती है ना, बहुत सी औरतें ले लो या बहुत से आदमी ले लो, ठीक है, वो ज़्यादातर अच्छे लोगों को इसीलिए जाने देते हैं क्योंकि उनको बुरा एक्सपीरियंस हुआ होता है। लोगों को एज एन एक्सपीरियंस काउंट करो। कुछ आपके साथ गलत होता है, मान लो आपको किसी ने दुख दिया, ठीक है, तो वो दुख आपका एक्सपीरियंस है। सारे आदमी आपको करेंगे वैसा नहीं है। बहुत दुनिया में अच्छे आदमी है, एकदम ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट आदमी, और बहुत सी अच्छी ईमानदार औरत है जो अपने गोल्ड डिगर तो छोड़ो, अपने आदमी के लिए गोल्ड बेच देती है, गोल्ड बेचते, मैंने देखा है, गोल्ड बेच देंगी अपने आदमियों के लिए। और बहुत ही ऐसे ट्रीटमेंट मिलता है ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट औरतों को आदमियों की तरफ से, मैंने देखा है मैंने, और आपने भी देखा होगा। आपके पापा ने, आपके चाचा ने, आपके मामा ने, आपके भाई प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं। आप देखो अपने घर में, आप अपने घर में देखो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है सबको। तो आप सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल होता है, जस्ट बिकॉज वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी वायरल होता है, आप उसको बोलते नहीं, अभी तो किसी पे भरोसा ही नहीं करना, अभी तो कोई प्यार के लाए, यही नहीं है, वो नहीं है, रिस्पेक्ट ये वो मत पढ़ो, अपने अंदर जहर मत घोलो, अपने अंदर जहर मत घोलने दो, घुलने ही मत दो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, 1000 लोग के इर्द गिर्द हो ना आप, 1000 लोगों के बीच में, और अगर सबका ही कट जाए ना, तो आपको मन में होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि मेरे साथ गलत नहीं होगा, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। आप डेली खुद को बोलो, भाई मैं प्यार दूंगा, मैं इज्जत दूंगा, मैं दूंगा। जब आप ये सोचते हो ना कि हम देंगे, तो आपको मिलता है। फिर कोई चाहेगा भी तो आपका नहीं काट के जा पाएगा। लेकिन आप अभी देखो, ये दुनिया में देखो, ये जो चीटिंग है ना, ये चीटिंग सिर्फ इसीलिए हो रही है। क्यों इसलिए क्योंकि लोग देख नहीं रहे। अपने प्रोटोकॉल्स के विरुद्ध मत जाओ आप कभी भी, तो चीटिंग कभी नहीं होगी। सिंपल रूल है, सिंपल रूल। प्रोटोकॉल्स होते हैं इंसान के, सबके प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेरे प्रोटोकॉल्स है, आपके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, उसको कभी उसका उल्लंघन मत करना प्रोटोकॉल्स का। चीटिंग कभी नहीं होगी आपके साथ। अभी वो बंदी 10 आउट ऑफ 10 है। वो बंदी 10 आउट ऑफ 10 है। हर चीज़ में आप उसके वीडियोस देख लेना, और उसने बंदा चुना था 2 आउट ऑफ 10। समझ में आ रहा है? वो बंदी की सोच अलग है और वो बंदे की सोच अलग है। समझो, आप समझो।
तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। प्रोटोकॉल्स पे रहो, आप अपने प्रोटोकॉल्स पे रहो। आप सोचो कि भाई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो एक्सपीरियंस है, उसको एज ए एक्सपीरियंस काउंट करो आप। तो अभी अगर आप चाहते हो, अभी ये जो वीडियो मैंने जो बता रही हूँ ना, इसको एज ए लेसन लेना, या ये फ़ायदे की चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि आपके लिए जहर बराबर है। अगर जब भी आप कलेक्टिवली बात करते हो ना, ऑल आर सेम कलेक्टिवली, तो वहाँ आप खड्डे में जाओगे, सामने वाला नहीं जाएगा, ना दुनिया खड्डे में जाने वाली है। अभी मान लो फॉर एग्जांपल एक चीज़ गलत हुई मेरे साथ, ठीक है, अभी मैं पूरी कलेक्टिवली बात करूँगी, भाई सब ऐसे हैं, तो उसमें नुकसान किसका? मेरा नुकसान। मेरे को प्यार नहीं मिलेगा, मेरे को इज्जत नहीं मिलेगी, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? हाँ भाई, मैंने मेरे जीनी को बोल दिया है कि भाई सब ऐसे हैं, तो मेरा जीनी क्या बोलेगा? इसने बोला कन्फर्म सभी को ऐसा कर दो। तो मैं किसी को भी, देखो शुरुआत है ना, शुरुआत ज़िंदगी में हमेशा अपने से करने की, हमेशा अपने से करने की। आप गिविंग नेचर बनो, आप देने की भावना रखो, इधर से देने की भावना। ऊपर वाला आपको खड्डे में छोड़ो, आपको ना हर तरफ से भर देना गार्डन से, तो नाम अलग रख देना खुद का, मेरा नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको मैं? तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। क्या इम्पोर्टेंट रखता है? कि आप किस चीज़ पर यकीन करते हो। अगर आपका यकीन नफ़रत में है, अगर आप नफ़रत, सुबह नफ़रत, दोपहर नफ़रत, रात नफ़रत, हर नफ़रत, तो आप कभी भी प्यार नहीं पाओगे। प्यार की नाम की चिड़िया भी नहीं आपके पास फड़केगी अगर आप नफ़रत। देखो हम सब जो बने हुए हैं ना, ठीक है, हम सबका जो क्रिएशन हुआ है, ये हम मोहब्बत से बने। उसको मोहब्बत हुई होगी, मैंने पहले बताया है, उसको मोहब्बत हुई होगी तो उसने दुनिया बना दी, कायनात बना दी। उसको मोहब्बत है हमसे, तो उसको नफ़रत में दिलचस्पी नहीं है, उसको नेगेटिविटी में दिलचस्पी नहीं है। तो जो भी बंदा या बंदी नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव सोचता है, नेगेटिविटी करता है, उसको पॉजिटिविटी कभी नहीं मिलने वाली। समझ में आया? और जो बंदा वाइब्रेट, अभी देखो, अभी इसमें एक और पॉइंट लेयर इसमें एक और ऐड करते हैं। अभी आपको ऐसा मन में आएगा कि भाई अगर वो देने वाला हाथ हो तो फिर इंसान चीटिंग क्यों फेस करता है? देखो चीटिंग जो होती है ना, चीटिंग वो चीटिंग इसलिए होती है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी के इंसान जो होता है ना, इंसान वो उसको ज़्यादा जब मिलता है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको, आप जैसे कोई गरीब हो, ठीक है, गरीब, एक एग्जांपल ही दे देती हूँ। अगर कोई गरीब है ना, गरीब, तो आप उसको है ना सोने का कटोरा दोगे ना, सोने का कटोरा, तो वो भीख मांगेगा वो। उसको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है उस चीज़ का क्या करना है वो उसको नहीं पता होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती है ये पूरी सेल्फ वर्थ के ऊपर होती है, सब माइंडसेट की गेम है पूरी, ठीक है। अगर मान लो कोई चीटिंग भी करके जाता है या कुछ भी करता है तो वो उसका इंडिविजुअलिटी है। और वो चीटिंग का नंबर कब आता है? जब आप कुछ गलत पकड़ लेते हो। आप कुछ जब गलत पकड़ लोगे तभी चीटिंग का नंबर आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। चीटिंग तभी आती है, चीटिंग जो फेस करता है, बिट्रेयल फेस करता है, कुछ भी फेस करता है ना, ठीक है, वो आपने गलत पकड़ लिया है, अपने प्रोटोकॉल्स के विरुद्ध जाके। आप राजा हो, आपने दासी पकड़ ली, तो वो उसको बोलोगे नहीं रानी जैसी सोच होनी चाहिए इसकी, नहीं सोचेगी रानी जैसा वो। सिंपल, आपकी सोच होगी क्वीन जैसी, और आप कोई मजदूर पकड़ लोगे और सोचोगे भाई नहीं ये राजा जैसा इसका होना चाहिए, नहीं होने वाला, वो कटेगा आपका। खिचड़ी जैसे लोगों को बिरयानी वाली इज्जत दोगे ना, आपका कटेगा ही कटेगा। सॉरी टू से दैट, लेकिन आपका कटेगा। तो वो क्यों होता है? वो तो और हमारे ही होते, हमारे ही एक्शंस और हमारे ही आमाल होते हैं कि हम परेशान होते हैं। वरना हमको इस दुनिया में उसकी मर्जी ना होना नहीं परेशान कर सकता कोई आपको। आपके आमाल होंगे जो आप परेशान होंगे, आपके अमाल होंगे। आप खड्डे में गिरोगे तो भी आपके कर्मा होंगे जो आप खड्डे में गिरोगे। अगर आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ना, कभी भी आपका नहीं बिगड़ेगा। और अगर मान लो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है, मान लो आप कुछ गलत पकड़ लेते हो और आप प्रॉब्लम आती है ना, वक्त यूँ जैसे आटे में से बाल निकलता है ना,
वैसे आप निकल जाओगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अपना अपना जो है वो अपने ही डिसाइड करेंगे, और डिसाइड करना भी हमको चाहिए। पहली चीज़ सबको कलेक्टिवली मत देखो, वरना आप मिस कर दोगे। अच्छा, हमेशा मिस करोगे, आपका नुकसान है। आप कलेक्टिवली सोचोगे ना, सब आदमी एक जैसे, सब औरत एक जैसे, सब ये सब वो, आपकी गलती है। आपकी नुकसान है उसमें, उसको किसी को और को नुकसान नहीं है। आप अच्छा मिस कर दोगे, आपका नुकसान है उसमें। ठीक है, तो पहला, सबको कलेक्टिवली जज मत करो। ठीक है, जिसने नुकसान किया है उसका नाम लो, भाई फला कंट्री में फला इंसान ने ये नुकसान किया है, उसका नाम लो। कलेक्टिवली मत जाओ कि ऑल आर मेन, ऑल आर वुमेन, ये वो मत पढ़ो, इसमें मत पढ़ो। अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने जीनी को अच्छा मैसेज दो कि भाई देखो, रहना आदमी के साथ है आपको, और आपको औरतों के साथ रहना है। आदमी औरत अलग नहीं कर सकते भाई, चलो अब अलग अलग रहो, ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको साथ में ही रहना है। ठीक है, तो साथ में जब रहना है, ठीक है, तो जो अच्छा सोचो ना, अच्छा मिलेगा। जो सोचोगे वो मिलेगा। अभी आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या चाहिए ना, आपको क्या सोचना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि कभी भी अपने प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन मत करना, वरना चीटिंग वीटिंग सब आएगा, सूद समेत अच्छे से आएगा साथ में। फिर आप जज करने बैठोगे, सब आदमी एक जैसे नहीं है भाई। दुनिया देखो, दुनिया बाद में देखो, अपने घर में देखो। पहले आप अपना खानदान देख लो, अपने रिश्तेदार देख लो, खानदान देख लो। आपको दूर दूर तक कोई चीटिंग वाला मिल जाए ना, तो मेरे को आप बताना कि मैडम मेरे ये खानदान में ये आदमी है ना, चीटर है, बताना मेरे को। आपको नहीं मिलेगा। आपके घर में कोई हो तो बताना, कोई नहीं मिलेगा। तो आप ऑल आर मेन जब बोलते हो ना, तो उसमें आपके पापा, भाई, चाचा सब आ जाते हो। ऑल आर जब बोलते हो आप तो, और आप खुद उसमें आते हो। अभी मैं बोलूँ ऑल आर सेम, तो मैं कौन हूँ फिर? बुराई जो होती है ना, वो ना जेंडर बेस होती है, ना कम्युनिटी बेस होती है, ना कोई भी बेस कलेक्टिव नहीं होती। वो बुराई होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो आप बुराई को कलेक्टिवली जज नहीं कर सकते। तो अपने पहली चीज़, कलेक्टिवली जज मत करो। सेकंड चीज़, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भाई थोड़ा अच्छा बोलो कि अच्छा सोचे, अच्छा होगा आपके साथ ज़िंदगी में। आप उसको सुबह शाम बोलो, भाई आप प्यार डिज़र्व करते हो, प्यार दो, आपको प्यार मिलेगा। वफादारी भी मिलेगी बोनस के साथ, और वफादारी बेर मिनिमम में ये, इसको क्यों इतना वो कर रहे हो, समझ में नहीं आता। देना ही देना है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हड्डी देख के इंसान चुनो, बोलते हैं ना, तो वो इसीलिए बोलते हैं। प्रोटोकॉल्स को उल्लंघन मत करो, कभी भी खड्डे में जाओगे आप हमेशा। ठीक है, और ये मेरा वीडियो था, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए अच्छा सोचो। ठीक है, अपने लिए हमेशा अच्छा सोचो, सुबह शाम अपने लिए अच्छा सोचो, क्योंकि आपकी जवाबदारी है आपके लिए सोचने की, आपका काम है वो। इसको कुछ गलती से भी कुछ मत बोल देना, गलती से भी, वरना नहीं होने वाला होगा, वो हो जाएगा। तो हमेशा अच्छा सोचो। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, यू आर वन ऑफ देम। ठीक है, तो अपने बारे में अच्छा सोचो, और प्रोटोकॉल्स पे रहो। अपने बहुत चीज़ों से बचोगे। मैंने आगे स्टैंडर्ड के बारे में बात किया ना, प्रोटोकॉल्स पे रहो। अपना प्रोटोकॉल्स बोलता है ये, मतलब ये प्रोटोकॉल्स पे रहो। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश, और अपने लिए अच्छा सोचें, अपने आप के लिए अच्छी चीज़ें करें, और गिविंग नेचर बने, हमेशा देने वाला हाथ बनो। ठीक है, वो नाम किस काम का जो किसी के काम ना आवे। ठीक है, तो आपका जब कोई नाम बोले तो बोले भाई ये बहुत काम के हैं। ठीक है, तो लोगों के काम आओ, अच्छा सोचो, आपके साथ हमेशा अच्छा होना है। क्यों? क्योंकि आप फिर उसके चहीते बन जाते हो, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो देने वाला। ठीक है, आप उसमें आर्मी में आ गए हो कि गॉड आर्मी। ठीक है, तो ये वीडियो था मेरा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने रिव्यूज़ शेयर करिएगा। ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश।